हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल ही रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 6 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अपने प्रीवियस पार्ट में जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन थे उनके फ्रेंड टाइप्स के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। वहां पर फ्रेंड्स समस्त जितने भी हमारे यूनिट नंबर 2 के कर सकते हैं वीडियो हैं, वहां पर फ्रेंड्स आप सभी को मिल जाएंगे। ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में, तो फ्रेंड्स वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने इसका नाम पहले से सुना होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। ये फ्रेंड्स कुछ भी नहीं जानते हो तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आज हम वेस्पर थ्योरी को कहते हैं फ्रेंड्स चुटकियों में सीखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि फ्रेंड्स हमारे वेस्पर को मैंने फ्रेंड्स शार्ट रूप में आप सभी को बता रखा है। जैसा कि फ्रेंड्स बी से मतलब होता है बैलेंस का, एस से मतलब होता है फ्रेंड्स सेल का, ई से मतलब होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का, पी से मतलब फ्रेंड्स होता है पेयर का और फ्रेंड्स आर से मतलब होता है रिपल्सन का। तो फ्रेंड्स जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है, इसको फ्रेंड्स हम शार्ट कर सकते हैं फॉर्म में वेस्पर थ्योरी कहते हैं। तो अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि वेस्पर थ्योरी क्या है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि फ्रेंड्स आखिरकार वेस्पर थ्योरी को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, फ्रेंड्स वेस्पर थ्योरी को क्या पढ़ना जरूरी है या फ्रेंड्स पढ़ना नहीं जरूरी है, इसको इसके बारे में फ्रेंड्स क्या क्या इनके बारे में बताया जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेंड्स वेस्पर थ्योरी है ये फ्रेंड्स आई क्यों आखिरकार, यानी फ्रेंड्स किस प्रकार से हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के कारण फ्रेंड्स हम क्या क्या सीख सकते थे। तो फ्रेंड्स जो बॉन्ड एंगल थी उनके बारे में और फ्रेंड्स जो कह सकते हैं जो किसी भी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री थी उनके बारे में फ्रेंड्स हम थोड़ा बहुत अनुमान कर सकते हैं कि लगा सकते थे। लेकिन मैं कह सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड है उन सभी कंपाउंड के बारे में जो फ्रेंड्स हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो वाली जो थ्योरी थी वो फ्रेंड्स उनके बारे में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। आई होप आप जी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिडाइजेशन था वो फ्रेंड्स सभी कंपाउंड की बॉन्ड एंगल और फ्रेंड्स ज्योमेट्री के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब या एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। इस कारण से फ्रेंड्स जो हमारी वेस्पर थ्योरी थी ये फ्रेंड्स आई, और जो फ्रेंड्स हमारी वेस्पर थ्योरी थी ये फ्रेंड्स सभी कंपाउंड के कह सकते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में और फ्रेंड्स ज्योमेट्री के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि एक्सप्लेन कर लेती थी। इस कारण से हमारी वेस्पर थ्योरी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के जस्ट बाद ही आया। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट सीख लेते हैं कि देखते हैं फ्रेंड्स की वेस्पर थ्योरी के अंतर्गत मैंने लिखा क्या है। और इससे पहले फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिरकार वेस्पर थ्योरी है क्या। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि the concept of hybridization cannot apply to all compound. There are a number of compound in which bond angle geometry to compound cannot satisfy its hybrid state. तो आप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स वेस्पर थ्योरी क्या है। ठीक जो मैंने भी फ्रेंड्स आप को बताया मैंने फ्रेंड्स ठीक वही लिखा है कि द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन की जो फ्रेंड्स कंसेप्ट थी या जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन की जो फ्रेंड्स अवधारणा थी कैन नॉट अप्लाइड, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अप्लाइड नहीं होती, फ्रेंड्स पर अप्लाइड नहीं होती थी तो टू ऑल कंपाउंड, यानी जितने भी कंपाउंड थे उन सभी कंपाउंड पर जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन की अवधारणा थी या जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन की जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कांसेप्ट थी वो फ्रेंड्स सभी कंपाउंड पर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अप्लाइड नहीं होती थी या फ्रेंड्स सभी कंपाउंड की कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल को और फ्रेंड्स ज्योमेट्री को कह सकते हैं कि शो नहीं कर पाती थी, फ्रेंड्स उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाती थी। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि देयर आर ए नंबर ऑफ कंपाउंड इन व्हिच बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री टू कंपाउंड कैन नॉट सैटिस्फाई इट्स हाइब्रिड स्टेट, यानी फिर कह सकते हैं कि देयर आर ए नंबर ऑफ कंपाउंड, जो फ्रेंड्स कंपाउंड की जो फ्रेंड्स नंबर थी फ्रेंड्स क्या कि बहुत सारे कंपाउंड की जो फ्रेंड्स नंबर थी इन व्हिच बॉन्ड एंगल है फ्रेंड्स उनकी बॉन्ड एंगल के बारे में और फ्रेंड्स उनकी ज्योमेट्री के बारे में, जो फ्रेंड्स कंपाउंड की बॉन्ड एंगल थी जो फ्रेंड्स कंपाउंड की ज्योमेट्री थी उनके बारे में फ्रेंड्स उनको कैन नॉट सैटिस्फाई, फ्रेंड्स उनको कह सकते हैं कि सैटिस्फाई नहीं कर पाती थी इट्स हाइब्रिड स्टेट, उनके फ्रेंड्स हाइब्रिड स्टेट में। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि बैलेंस कह सकते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आखिरकार क्या है। तो एक बार आप सबको मैं दोबारा समझा दूं कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन क्या है। तो जो फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन की जो फ्रेंड्स कांसेप्ट थी वो फ्रेंड्स जितने भी ऑल कंपाउंड जितने भी कंपाउंड थे उन सभी फ्रेंड्स अप्लाइड नहीं होती थी। और उसके बाद फ्रेंड्स ऐसा क्यों है कि क्यों फ्रेंड्स क्यों अप्लाइड नहीं हो पाते थे या फ्रेंड्स क्या रीजन था। तो फ्रेंड्स इसका रीजन ये था कि जितने भी फ्रेंड्स कंपाउंड के कह सकते हैं नंबर थे फ्रेंड्स उन सभी कंपाउंड के नंबर के बारे में कह सकते हैं कि उनके बॉन्ड एंगल के बारे में, उनके फ्रेंड्स जियोमेट्री के बारे में, जो फ्रेंड्स कंपाउंड की कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कंपाउंड की बॉन्ड एंगल थी, जो फ्रेंड्स कंपाउंड की जियोमेट्री थी उनको फ्रेंड्स ये सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाते। जो फ्रेंड्स हमारे हाइब्रिडाइजेशन के
कॉन्सेप्ट थी वो फ्रेंड्स उनको सही से कह सकते हैं कि सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी इट्स हाइब्रिड स्टेट के फ्रेंड्स उनके हाइब्रिड स्टेट को छोड़कर। तो आप आपको समझ में आ रहा होगा कि एकदम कंप्लीटली मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। तो मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से मेरे फ्रेंड्स हिंदी में बता दूं कि जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन की जो फ्रेंड्स अवधारणा थी वो फ्रेंड्स सभी कंपाउंड पर लागू नहीं होती थी। फ्रेंड्स किस प्रकार से लागू नहीं होती? फ्रेंड्स जितने भी कंपाउंड की संख्या है, जितने भी कंपाउंड को फ्रेंड्स हम लेते थे वो सभी कह सकते हैं कि उनके बॉन्ड एंगल के बारे में और फ्रेंड्स उनकी ज्योमेट्री के बारे में, कंपाउंड के बॉन्ड एंगल के बारे में, फ्रेंड्स कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में सही से फ्रेंड्स उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी सिवाय कह सकते हैं कि हाइब्रिड स्टेट को छोड़कर। तो आप आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। इस कारण से फ्रेंड्स हमारी बेस पर जो थ्योरी थी वो फ्रेंड्स क्या हुई, उभर कर सामने आई। जैसे फ्रेंड्स इसके मैं कुछ आप सभी को एग्जांपल भी दे दूं कि फ्रेंड्स कौन-कौन से ऐसे एग्जांपल थे जिनके बारे में फ्रेंड्स जो कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो फ्रेंड्स उन पर लागू नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी सीख लेते हैं कि कौन-कौन से एग्जांपल भी थे। देन फ्रेंड्स हमारा एग्जाम्पल है कि इन CH4NH3H2O द हाइब्रिड स्टेट ऑफ वेंट्रल एटम इज sp3 बट देयर बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री आर डिफरेंट। इन CH4 ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, इन NH3 ज्योमेट्री इज पिरामिडल, इन H2O ज्योमेट्री इज एंगुलर और बी शेप। तो अब आई होप कर सकते हैं कि कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि मैं फ्रेंड्स आप को क्या समझाने वाला हूं। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स CH4 थी, NH3 थी और जो फ्रेंड्स हमारी H2O थी, सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे CH4 NH3 और जो फ्रेंड्स H2O थी द हाइब्रिड स्टेट ऑफ वेंट्रल एटम इज sp3। कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स CH4 NH3 जो फ्रेंड्स H2O था, जब फ्रेंड्स हम इनका हाइब्रिड स्टेट निकालते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल एटम है इनके जो फ्रेंड्स हम हाइब्रिड स्टेट निकालते हैं तो फ्रेंड्स इन सभी का जो हाइब्रिड स्टेट था वो फ्रेंड्स हमारा sp3 आया। फ्रेंड्स क्या आया? तो फ्रेंड्स sp3 आया। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको अपने प्रीवियस पार्ट में बताया भी था कि किस प्रकार से फ्रेंड्स आप उनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स जैसे C का निकालना फ्रेंड्स कार्बन का निकाला हुआ तो कार्बन का फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रेंड्स कार्बन को सबसे पहले इनका हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फ्रेंड्स इनके लास्ट जो सबसेल होते हैं फ्रेंड्स क्या कि इनके जो फ्रेंड्स लास्ट सबसेल होते हैं उनको फ्रेंड्स हम देखेंगे कि फ्रेंड्स ये किस ऑर्बिटल में आते हैं और फ्रेंड्स उसके जो पहले वाले सबसेल हैं उनको फ्रेंड्स दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। इस प्रकार से जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि कार्बन भी होगा या फ्रेंड्स नाइट्रोजन भी होगा, फ्रेंड्स हाइड्रोजन भी होगा, इन सभी का फ्रेंड्स sp3 ही आएगा। तो आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि CH4 NH3 और जो फ्रेंड्स H2O हो जब फ्रेंड्स इन कंपाउंड का हम कह सकते हैं कि इनके फ्रेंड्स इन कंपाउंड के जो फ्रेंड्स हम सेंट्रल एटम का जैसे फ्रेंड्स कार्बन का, नाइट्रोजन का और फ्रेंड्स हाइड्रोजन का फ्रेंड्स क्या निकालते हैं तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ऑक्सीजन का फ्रेंड्स हम क्या निकालते हैं तो हाइब्रिड स्टेट निकालते हैं। फ्रेंड्स क्या कि इनका फ्रेंड्स संकरण निकालते हैं तो इनका फ्रेंड्स जो आता है वो फ्रेंड्स क्या आता है तो वो फ्रेंड्स आता है sp3 बट देयर बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री आर डिफरेंट। या जो इनका हाइब्रिड स्टेट है वो तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि sp3 ही आता है, लेकिन फ्रेंड्स चेंज आखिर का क्या हो रहा है तो जो फ्रेंड्स उनके बॉन्ड एंगल थे फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स उनके बीच का कोण था और जो फ्रेंड्स उनकी आकृति थी वो फ्रेंड्स क्या होते थे तो वो फ्रेंड डिफरेंट होते थे। फ्रेंड्स क्या होते थे वो तो फ्रेंड डिफरेंट होते थे। तो आप को अब समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स हमारी बेस पर थ्योरी क्यों आई। तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल थे जिन पर हमारे जो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट थी वो फ्रेंड्स उन पर लागू नहीं हुई। इस कारण से फ्रेंड्स किस प्रकार से लागू नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स उनकी वो बॉन्ड एंगल के बारे में और फ्रेंड्स उनकी ज्योमेट्री के बारे में उनको फ्रेंड्स सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी। इस कारण से फ्रेंड्स हमारे जो हाइब्रिडाइजेशन की कह सकते हैं कॉन्सेप्ट थी वो फ्रेंड्स कुछ ही कंपाउंड पर लागू थे। इस कारण से फ्रेंड्स वो थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स क्या फ्रेंड्स फेल नहीं हुए फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि चलिए वो भी अब भी चल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स क्या हुआ कि उसके बारे में सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जैसे फ्रेंड्स कुछ कंपाउंड थे CH4 NH3 H2O जैसे फ्रेंड्स ये कुछ कंपाउंड थे इनका जब फ्रेंड्स हम हाइब्रिड स्टेट निकालते तो फ्रेंड्स हाइब्रिड स्टेट के मामले में फ्रेंड्स एकदम ये करेक्ट है। ये फ्रेंड्स तीन के तीनों का जो हाइब्रिड स्टेट था वो तो फ्रेंड्स sp3 आता था। लेकिन फ्रेंड्स जब बात करते हैं फ्रेंड्स इनके बॉन्ड एंगल के बारे में फ्रेंड्स इनकी ज्योमेट्री के बारे में तो फ्रेंड्स दोनों की दोनों फ्रेंड्स ये क्या थे तो दोनों की दोनों फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डिफरेंट थे इन सभी कंपाउंड। या फ्रेंड्स सभी कंपाउंड का जैसे हाइब्रिड स्टेट कह सकते हैं कि sp3 तो फ्रेंड्स इनका बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री भी तो सभी का सेम होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स इनका बॉन्ड एंगल और जो फ्रेंड्स इनकी ज्योमेट्री थी वो फ्रेंड्स सभी के सभी का डिफरेंट था। जैसे मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि फ्रेंड्स CH4 का कैसा ज्योमेट्री था, NH3 का कैसा ज्योमेट्री था, फ्रेंड्स H2O का कैसा ज्योमेट्री था। तो इसका समय फ्रेंड्स यहाँ पर लिख भी दिया है कि इन CH4 ज्योमेट्री इस टेट्राहेड्रल। फ्रेंड्स हमारी जो मीथेन थी फ्रेंड्स जो CH4 थी इसकी फ्रेंड्स ज्योमेट्री कैसी थी फ्रेंड्स इसकी आकृति कैसी थी तो फ्रेंड्स जो इसकी ज्योमेट्री थी वो फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल थी। फ्रेंड्स कैसी थी तो फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल थी। बात करते हैं फ्रेंड्स हम NH3 के बारे में तो इन NH3 ज्योमेट्री इज पिरामिडल। जो फ्रेंड्स NH3 थी इसकी फ्रेंड्स आकृति कैसी थी तो फ्रेंड्स इसकी जो ज्योमेट्री थी वो फ्रेंड्स पिरामिडल थी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे बचता है H2O तो फ्रेंड्स इन H2O ज्योमेट्री इज एंगुलर और बी शेप्ड। जो फ्रेंड्स हमारी H2O थी उसकी फ्रेंड्स जो ज्योमेट्री थी वो फ्रेंड्स
एंगुलर थी या कह सकते हैं कि बी शेप, जो फ्रेंड्स बी शेप आप कह सकते हैं, तो उस शेप में थी। तो आई होप आप को एकदम कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे कुछ कंपाउंड थे, इनकी फ्रेंड्स जब हाइब्रिड स्टेट को निकालते हैं फ्रेंड्स, तो सभी कंपाउंड के हाइब्रिड जो स्टेट है फ्रेंड्स sp3 फ्रेंड्स सेम ही आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनके जो बॉन्ड एंगल जो फ्रेंड्स ज्योमेट्री वो फ्रेंड्स आते हैं डिफरेंट। जैसे फ्रेंड्स हमने CH4 का बताया, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, Na3 का ज्योमेट्री पिरामिडल, जो फ्रेंड्स H2 इसका फ्रेंड्स ज्योमेट्री है एंगुलर या बी शेप्ड। तो इस कार्ड से फ्रेंड्स हमारी जो बेस्पर थ्योरी थी वो सामने आई फ्रेंड्स, इन सभी को कह सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये आई का फ्रेंड्स हमारी बेस्पर थ्योरी। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में यहाँ पर सीख देते हैं कि इन 1957 Gilsback and Nolan gave the concept of Vesper for the explanation of bond angle and geometry. It is based on following facts. तो आप को ये समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स वेस्पर थ्योरी हमारे फ्रेंड्स कब आई, तो 1957 में फ्रेंड्स। कब, तो 1957 में कह सकते हैं कि गिल्सबैक नॉयलॉन जी ने, फ्रेंड्स किसने, तो फ्रेंड्स गिल्सबैक नॉयलॉन जी ने फ्रेंड्स जो हमारी कह सकते हैं वेस्पर थ्योरी का जो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट था वो फ्रेंड्स दिया है फ्रेंड्स, उसको एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, किसके लिए एक्सप्लेन किया, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड की जो बॉन्ड एंगल थी फ्रेंड्स, उनकी जो ज्योमेट्री थी उनके बारे में फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन करने के लिए गिल्सबैक नॉयलॉन जी ने फ्रेंड्स 1957 में फ्रेंड्स अपनी वेस्पर थ्योरी की जो फ्रेंड्स अवधारणा थी वो फ्रेंड्स प्रस्तुत की। और फ्रेंड्स जो हमारी कह सकते हैं थ्योरी थी फ्रेंड्स, इट इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्ट। फ्रेंड्स जो हमारी थ्योरी थी फ्रेंड्स कुछ फैक्ट पर फ्रेंड्स क्या थी, तो आधारित है, कह सकते हैं फ्रेंड्स इस थ्योरी के फ्रेंड्स कुछ फैक्ट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम वो थ्योरी को समझ लेते हैं, क्या क्या फ्रेंड्स वो हमारी थ्योरी है क्या। तो एक बार आपसे भी दोबारा समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो हमारी वेस्पर थ्योरी तो फ्रेंड्स कब आई, तो जो फ्रेंड्स हमारी वेस्पर थ्योरी थी वो फ्रेंड्स 1957 में आई। इसको फ्रेंड्स किसने प्रस्तुत किया था, तो फ्रेंड्स गिल्सबैक नॉयलॉन जी ने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वेस्पर थ्योरी को प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स क्यों प्रस्तुत किया था, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी वेस्पर थ्योरी थी ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सभी कंपाउंड की जो फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल थे और जो फ्रेंड्स उनकी ज्योमेट्री थी उनके बारे में बहुत ही सही तरीके से फ्रेंड्स क्या कर देती थी, तो एक्सप्लेन कर देती थी। तो इस कारण से फ्रेंड्स हमारी जो वेस्पर थ्योरी थी वो फ्रेंड्स गिल्सबैक नॉयलॉन की जी के द्वारा 1957 में फ्रेंड्स क्या हुए, तो प्रस्तुत किया गया। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम उस थ्योरी के कह सकते हैं कुछ फैक्ट को देख लेते हैं कि फ्रेंड्स हमारी थ्योरी किस प्रकार से अप्लाई होती है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। देन फ्रेंड्स इसमें हमारा सब जो पहला फैक्ट है वो फ्रेंड्स है कि सेंट्रल मेटल ऑफ कंपाउंड विल फॉर्म बॉन्ड विथ सराउंडेड एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एज बॉन्ड पेयर बीपी, जिसे फ्रेंड्स हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंटल एटम व्हिच डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर नोन एज लोन पेयर। तो आप सबको कंप्लीटली समझ में हमारा पहला कह सकते हैं फैक्ट समझ में आ रहा होगा कि जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको एक बार पहले सबसे पहले बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रेंड्स बॉन्ड फॉर्मेशन में कह सकते हैं पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रेंड्स क्या कि बॉन्ड फॉर्मेशन कह सकते हैं पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन्हें तो फ्रेंड्स हम बॉन्ड पेयर कहेंगे। अब जो फ्रेंड्स नहीं करेंगे कह सकते हैं कि बॉन्ड की फॉर्मेशन में हमारे इलेक्ट्रॉन है कह सकते हैं उसमें फ्रेंड्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो फ्रेंड्स हमारे लोन पेयर कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कंपाउंड की बॉन्ड फॉर्मेशन में जो फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करता है हमारा इलेक्ट्रॉन उसे फ्रेंड्स हम बॉन्ड पेयर करते हैं, जो फ्रेंड्स नहीं करता है इलेक्ट्रॉन हमारा उसे फ्रेंड्स हम लोन पेयर कहते हैं। तो ठीक वही मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि सेंट्रल एटम ऑफ कंपाउंड फ्रेंड्स का कि कंपाउंड का जो फ्रेंड्स सेंट्रल मेटल है फ्रेंड्स का कि जो फ्रेंड्स कंपाउंड का कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल मेटल फ्रेंड्स जो बीच का कह सकते हैं हमारा तत्व है, जो फ्रेंड्स बीच का कह सकते हैं हमारा धातु है फ्रेंड्स मेटल है, विल फॉर्म बॉन्ड यानी कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स वो बॉन्ड को फ्रेंड्स क्या करता है, तो फ्रेंड्स बॉन्ड को क्रिएट करता है। फ्रेंड्स कहां से क्रिएट करता है, तो विद सराउंडेड एटम फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे कंपाउंड की जो फ्रेंड्स सेंट्रल मेटल है या फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे कंपाउंड की जो फ्रेंड्स सेंट्रल मेटल है, जब फ्रेंड्स वो बॉन्ड को फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स बॉन्ड को क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, तो जो फ्रेंड्स उसके चारों फ्रेंड्स या क्या उसके जो फ्रेंड्स सराउंडेड में जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को तो फ्रेंड्स जोड़कर कह सकते हैं कि बॉन्ड को क्रिएट करेंगे। या फ्रेंड्स कैसे किस प्रकार से मान लें फ्रेंड्स की कोई मान लें एक कह सकते हैं मान अलग अलग जैसे फ्रेंड्स H के अलग तत्व हो गए, O के प्लस अलग तत्व हो गए और फ्रेंड्स H के अलग तत्व हो गए। अब फ्रेंड्स जब ये तीनों तत्व कह सकते हैं फ्रेंड्स आपस में मिलेंगे तभी तो फ्रेंड्स हमारा जल बनेगा या फिर तभी तो फ्रेंड्स हमारा H2O क्रिएट होगा। ये फ्रेंड्स सभी अलग अलग है तो फ्रेंड्स नहीं बन पाएगा। तो ठीक वही फ्रेंड्स बताया जा रहा है फ्रेंड्स आपसे को कि जो फ्रेंड्स हमारे कंपाउंड की जो फ्रेंड्स सेंट्रल मेटल होते हैं जो फ्रेंड्स उनका बीच का कह सकते हैं धातु होता है या फ्रेंड्स कह सकते हैं मुखिया होता है जो फ्रेंड्स उस कंपाउंड का, जब फ्रेंड्स वो अपने चारों ओर फ्रेंड्स क्या कि अपने जो फ्रेंड्स चारों फ्रेंड्स उसके सराउंड में कह सकते हैं कि एटम होंगे उनको फ्रेंड्स आपस में कह सकते हैं अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और फ्रेंड्स उनका जब फ्रेंड्स वो बॉन्ड क्या करेगा उनके बॉन्ड का फ्रेंड्स फॉर्मेशन करेगा या फ्रेंड्स उन सभी के पास कह सकते हैं फ्रेंड्स आपस में बंध बनाएगा एंड द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन
फॉर्मेशन आर नोन एज बॉन्ड पेयर। कहते हैं फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स वो बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा तो उसमें फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन भी तो इन्वॉल्व होंगे। तो वही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन फ्रेंड्स कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड के फॉर्मेशन में फ्रेंड्स क्या होंगे तो इन्वॉल्व होंगे, उन्हें फ्रेंड्स हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स कि आर नोन एज बॉन्ड पेयर। फ्रेंड्स उन्हें हम बॉन्ड पेयर के नाम से जानते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंटल एटम व्हिच डोंट पार्टिसिपेट, यानी फ्रेंड्स क्या कि और जो दूसरे फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उस फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल एटम के बॉन्ड फॉर्मेशन में कैसे फ्रेंड्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसे फ्रेंड्स हम किस नाम से जानते हैं तो फ्रेंड्स उसे हम जानते हैं लोन पेयर के नाम से। किस नाम पे तो लोन पेयर के नाम से। तो आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं फ्रेंड्स कि हमारा पहला फैक्ट क्या था। तो कंपाउंड का जो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल, आपसे बहुत ही ध्यान से फ्रेंड्स हर एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना तो आपको तुरंत बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो फ्रेंड्स हमारे कंपाउंड का जो फ्रेंड्स सेंट्रल मेटल था या फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स कंपाउंड का सेंट्रल मेटल था, जब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वो अपने चारों ओर के एटम को फ्रेंड्स क्या कि चारों ओर को फ्रेंड्स एटम को कह सकते हैं कि आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर जब उनसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसमें जो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं फ्रेंड्स उसके चारों ओर उस एटम में होते हैं वो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि उस बॉन्ड की फॉर्मेशन फ्रेंड्स पार्टिसिपेट करते हैं फ्रेंड्स क्या कि उस बॉन्ड फॉर्मेशन में कह सकते हैं मदद करते हैं। तो उसे तो फ्रेंड्स हम बॉन्ड पेयर कहते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट रूप में, जिसे हम फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बीपी लिखा तो उसे तो फ्रेंड्स हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब जो फ्रेंड्स दूसरे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्रेंड्स कहते हैं कि उस बॉन्ड की फॉर्मेशन फ्रेंड्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उन्हें फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं तो उन्हें फ्रेंड्स हम कहते हैं लोन पेयर। तो आई आपको पहला जो हमारा फैक्ट था वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा फैक्ट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा दूसरा फैक्ट है कि दीज इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज बट द ऑर्डर of repulsion will be LP to LP, LP to BP and BP to BP। तो आप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि ये है क्या। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे BP का मतलब फ्रेंड्स ब्लड प्रेशर ना समझ लेना, क्योंकि फ्रेंड्स BP में फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट रूप में बॉन्ड पेयर को लिखा, फ्रेंड्स LP में फ्रेंड्स शॉर्ट रूप में कह सकते हैं लोन पेयर को लिख लिया है। नहीं तो फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर समझ लीजिए। तो ऐसा कुछ फ्रेंड्स मत समझना क्योंकि फ्रेंड्स आपसे बहुत ही ज़्यादा समझते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे हमारे सेकंड पॉइंट पर ध्यान देना कि दीज इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज बट द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन विल बी। फ्रेंड्स आपको समझ में आ ही रहा होगा फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा पॉइंट आकर कह रहा क्या रहा है। तो जब जगह फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि बॉन्ड बनाने वाले भी इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्रेंड्स बॉन्ड को ना बनाने वाले भी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब फ्रेंड्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे आपस में तो जब फ्रेंड्स इनकी किसी न किसी कह सकते हैं संख्या फ्रेंड्स अधिकतम होगी, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स किसी कम होगी। तो जब फ्रेंड्स कहते हैं कि एक प्लस चार्ज और फ्रेंड्स एक नेगेटिव चार्ज जो फ्रेंड्स आपस में दोनों की दोनों रहेंगे तो या तो फ्रेंड्स प्लस प्लस मिलकर रिपल्सन करेगा या तो फ्रेंड्स माइनस माइनस मिलकर रिपल्सन करेगा या फ्रेंड्स प्लस माइनस मिलकर कह सकते हैं अट्रैक्शन भी तो करेगा। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा फ्रेंड्स इसमें कहते हैं कि फ्रेंड्स चार्जेशन होगा जब फ्रेंड्स ये सेम चार्जेशन को होते हैं। फ्रेंड्स क्या कि वही मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दीज इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिपेल ईच अदर। जब कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों कह सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर है ही। अब जब जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो जुड़ते हैं वो फ्रेंड्स हमारे बॉन्ड पेयर, जो फ्रेंड्स नहीं जुड़ते हैं वो फ्रेंड्स हमारे लोन पेयर। तो फ्रेंड्स ये भी इलेक्ट्रॉन है और फ्रेंड्स ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब जब दोनों फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो फ्रेंड्स तब दोनों के इलेक्ट्रॉन को जब फ्रेंड्स हम आपस में लाएंगे तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे वो फ्रेंड्स रिपेल ही कहेंगे क्योंकि फ्रेंड्स वो सेम टाइप के हैं। तो वो ठीक वही मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि these electron pair will repel each other due to presence of similar charge but the order of repulsion will be। यानी फिर कह सकते हैं कि these electron पे जो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं यानी फ्रेंड्स बॉन्ड पेयर वाले और फ्रेंड्स जो लोन पेयर वाले कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन के ये पेयर हैं will repel each फ्रेंड्स आपस में फ्रेंड्स क्या करते हैं फ्रेंड्स आपस में जब प्रतिकर्षण करते हैं, क्यों फ्रेंड्स प्रतिकर्षण करते हैं तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सिमिलर चार्ज की उपस्थिति में या फ्रेंड्स सिमिलर चार्ज की कह सकते हैं प्रेजेंस में जो फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन होंगे ये फ्रेंड्स आपस में क्या करेंगे तो फ्रेंड्स आपस में रिपेल करेंगे फ्रेंड्स आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। तो उसी कारण फ्रेंड्स लिखा है कि बट द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन विल बी। तो जो फ्रेंड्स इनके रिपल्सन का जो फ्रेंड्स ऑर्डर होगा तो फ्रेंड्स इनके रिपल्सन का क्रम होगा फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से होगा। या फिर फ्रेंड्स लोन पेयर जो होगा और जो दूसरा लोन पेयर होगा ये फ्रेंड्स आपस में सबसे ज्यादा कर सकते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जो फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर और जो फ्रेंड्स बॉन्ड पेयर होगा ये फ्रेंड्स इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम प्रतिकर्षित करेगा और जो फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड पेयर होगा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये भी फ्रेंड्स प्रतिकर्षित करेगा लेकिन फ्रेंड्स सबसे कम कर सकते हैं प्रतिकर्षित करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा।
कि जब दोनों प्रकार के फ्रेंड्स कसते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर मौजूद ही हैं, तो ये फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को कसते हैं कि प्रतिकर्षित करेंगे फ्रेंड्स सिमिलर चार्ज होने के कारण। तो जो फ्रेंड्स इनकी प्रतिकर्षण करने का जो फ्रेंड्स क्रम है वो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से जो लोन पेयर और लोन पेयर होंगे ये फ्रेंड्स एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। और जो फ्रेंड्स हमारे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे फ्रेंड्स एक दूसरे को लोन पेयर की अपेक्षा थोड़ा कम प्रतिकर्षित करेंगे। और जो फ्रेंड्स हमारे बॉन्ड पेयर होंगे ये फ्रेंड्स कहते हैं कि सबसे कम फ्रेंड्स क्या करेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड फैक्ट हो गया था। आई होप आप सभी को दोनों के दोनों समझ में आगे होंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा तीसरा फैक्ट कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा कह सकते हैं कि फैक्ट है कि इफ फ्रंटल एटम यानी फ्रेंड्स क्या कि इफ फ्रंटल एटम हैज ऑल इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर देन ए वीक रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन नॉट चेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। ज्योमेट्री ऑफ सच कंपाउंड इज नोन एज रेगुलर ज्योमेट्री। तो आपको हमारा तीसरा फैक्ट भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही फ्रेंड्स सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप सभी को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है। तो आप सभी को फ्रेंड्स पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक से चीजें हैं और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फ्रेंड्स हमारी वेस्पर थ्योरी है ये फ्रेंड्स जितने भी फैक्ट है आप सभी को फ्रेंड्स इनमें से कोई एक फैक्ट दे देगा और फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को वहां से फ्रेंड्स पुट अप कर लेगा। तो इसका इस प्रकार से फ्रेंड्स आप सभी फैक्ट पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा फैक्ट कौन सा। तो देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा फैक्ट है कि इफ फ्रंटल एटम हैज ऑल इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स सेंट्रल एटम हैज ऑल इलेक्ट्रॉन जो फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल एटम होंगे फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स जो किसी भी कंपाउंड के जो फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल एटम होंगे उनके पास कह सकते हैं फ्रेंड्स के इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होंगे। फ्रेंड्स क्या कि सेंट्रल एटम हैज ऑल इलेक्ट्रॉन जब फ्रेंड्स मान लें फ्रेंड्स कोई कंपाउंड जब बनाता है और उसके बाद कह सकते हैं कि बहुत सारे एटम होते हैं और फ्रेंड्स उनमें जो फ्रेंड्स हमारा मेन एटम होता है फ्रेंड्स कहते हैं सेंट्रल एटम होता है उससे तो फ्रेंड्स सभी कह सकते हैं कि एटम जुड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स उसके पास सबसे ज्यादा फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं सबसे ज्यादा फ्रेंड्स उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठीक वही मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इफ फ्रंटल एटम हैज ऑल इलेक्ट्रॉन जो फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल एटम हैं उनके फ्रेंड्स पास कह सकते हैं फ्रेंड्स सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स जो सभी इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या करते हैं तो इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वो बॉन्ड पेयर को फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं तो बॉन्ड पेयर को कह सकते हैं फ्रेंड्स क्रिएट करते हैं। और मैंने फ्रेंड्स अभी जस्ट अभी आपसे को बताया ही था कि फ्रेंड्स जब बॉन्ड पेयर से क्रिएट होगा तो उनके भी जो फ्रेंड्स रिपल्सन जो फोर्स होगा फ्रेंड्स क्या होगा सबसे कम होगा। लोन पेयर में फ्रेंड तो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन फ्रेंड्स बॉन्ड पेयर में होगा तो फ्रेंड जो हमारा रिपल्सन फोर्स होगा फ्रेंड्स कैसा होगा बहुत ही कह सकते हैं फ्रेंड्स कम और रिपल्सिव करेगा। तो ठीक वही मैंने फ्रेंड्स लिखा कि जो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल एटम होगा उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉन्ड पेयर को फ्रेंड्स क्या करेंगे तो फ्रेंड्स फॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स बॉन्ड पेयर को कहते हैं कि फ्रेंड्स क्रिएट करेंगे। देन यानी फ्रेंड्स तब क्या होगा तो ए वीक रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन जो कहते हैं कि उन सभी इलेक्ट्रॉन के बीच कह सकते हैं कि एक बहुत ही कहते हैं कि छेड़ या फिर बहुत ही वीक जो हमारा रिपल्सन फोर्स होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा तो क्रिएट होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा फ्रंटल एटम है जब फ्रेंड्स उसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है जब फ्रेंड्स वो बॉन्ड पेयर का कह सकते हैं कि फॉर्मेशन करते हैं तब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनके बीच फ्रेंड्स क्या कि उन इलेक्ट्रॉनों के बीच कह सकते हैं कि बिटवीन इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स उन इलेक्ट्रॉनों के बीच जो फ्रेंड्स हमारा एक बहुत ही कह सकते हैं कि वीक रिपल्सन फोर्स फ्रेंड्स क्या होगा तो एग्जिस्ट होगा फ्रेंड्स क्रिएट होगा एंड इट कैन नॉट चेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ जियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। तब कह सकते हैं कि फ्रेंड्स की जो फ्रेंड्स हमारी बॉन्ड एंगल जो ये क्रिएट होगा तो फ्रेंड्स कहते हैं कि इट कैन नॉट चेंज फ्रेंड्स वो बदल नहीं सकती है किसको फ्रेंड्स परिवर्तन नहीं कर सकते फ्रेंड्स बदल नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल ऑफ जियोमेट्री ऑफ कंपाउंड है फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स कंपाउंड की जियोमेट्री का कह सकते हैं जब फ्रेंड्स कंपाउंड की जियोमेट्री जो फ्रेंड्स उसका बॉन्ड एंगल है उन दोनों को फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स चेंज नहीं कर सकती है। एंड जियोमेट्री ऑफ सच कंपाउंड फ्रेंड्स इस प्रकार के कंपाउंड की जो फ्रेंड्स जियोमेट्री होती है उसे फ्रेंड्स हम रेगुलर जियोमेट्री कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स तो रेगुलर जियोमेट्री कहते हैं। तो अब आपको हमारा तीसरा फैक्ट भी समझ में आ गया होगा। मैं फ्रेंड्स आप को एक बार दोबारा हिंदी में बता रहा हूं आपसे बहुत ही ध्यान से सुनना क्योंकि फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं कि मान लें फ्रेंड्स कोई एक सेंट्रल एटम किसी भी कंपाउंड में फ्रेंड्स सेंट्रल एटम होते हैं तो जो फ्रेंड्स सेंट्रल एटम होता है उसके पास बहुत सारी कसते इलेक्ट्रॉन होती है। अब जो फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रेंड्स बॉन्ड का क्या करता है फ्रेंड्स तो बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। फ्रेंड्स क्या तो बॉन्ड को फ्रेंड्स जब क्रिएट करता है तो बीच का कैसा है कि फ्रेंड्स की बॉन्ड फॉर्मेशन से जब फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन क्रिएट होगा यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉन्ड पेयर से जब फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड पेयर क्रिएट होगा तो फ्रेंड्स बहुत ही कहते हैं कि छीड़ कहते हैं कि रिपल्सन फोर्स को क्रिएट करेगा जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया ही था। तो ठीक वही फ्रेंड्स की जब सेंट्रल एटम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को लेकर फ्रेंड्स बॉन्ड पेयर को क्रिएट करता है तो उनकी भी फ्रेंड्स बहुत ही कहते हैं कि एक छीड़ प्रकार का फ्रेंड्स जो रिपल्सन फोर्स होता है वो फ्रेंड्स कहते हैं कि उन सभी इलेक्ट्रॉनों के बीच फ्रेंड्स क्रिएट होगा। तब इससे फ्रेंड्स बहुत ही छीड़ रिपल्सन सा फोर्स कहते हैं क्रिएट हुआ तो फ्रेंड्स कहते हैं कि उस कंपाउंड की जियोमेट्री और फ्रेंड्स उनकी जो बॉन्ड एंगल होंगे उनको फ्रेंड्स कहते हैं कि वो चेंज नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की कंपाउंड की जो फ्रेंड्स जियोमेट्री बनती है उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेगुलर जियोमेट्री। फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेगुलर जियोमेट्री। तो
यही तो फ्रेंड्स हमारी तीसरी फैक्ट थी। तो आई होप अब आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब ठीक फ्रेंड्स, इसी का फ्रेंड्स तीसरे फैक्ट का जस्ट अपोजिट फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा चौथा फैक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी समझ लेते हैं कि चौथा फैक्ट आखिर का है क्या। तो if central atom has lone pair, then a strong repulsion force exists between electron and it cannot change the bond angle and geometry of compound. Geometry of such compound is known as irregular or distorted. तो आप सबको हमारा चौथा फैक्ट भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड। ठीक कह सकते हैं कि फ्रेंड तीसरे फैक्ट की ही कह सकते हैं कि अपोजिट है या फ्रेंड जस्ट इसी का विलोम ही है। यानी फ्रेंड्स देखते हैं कि ये फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है। तो ये फ्रेंड्स कह रहा है कि इफ सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर, यानी फ्रेंड्स क्या यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि सेंट्रल एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फ्रेंड्स बॉन्ड पेयर को क्रिएट करते हैं। तो ठीक मैंने फ्रेंड्स वही बताया है कि इफ सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर, फ्रेंड्स जो सेंट्रल एटम है फ्रेंड्स मान लिया फ्रेंड्स को क्या करता है तो फ्रेंड्स लोन पेयर को क्रिएट करता है। मैंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच फ्रेंड्स लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स लोन पेयर ही तो फ्रेंड्स क्रिएट करेंगे। तो जो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल एटम होगा मान लिया फ्रेंड्स वो लोन पेयर को क्रिएट करता है, देन ए स्ट्रांग रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स उन सभी इलेक्ट्रॉन के बीच फ्रेंड्स क्या होगा एक बहुत ही फ्रेंड्स मैंने आप सबको बताया कि फ्रेंड्स जब लोन पेयर से लोन पेयर क्रिएट होगा तो फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं उसके बीच रिपल्सन जो फोर्स होगा उनका फ्रेंड्स सब फ्रेंड्स उन्हीं के बीच लगता है। तो जब फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सेंट्रल एटम में जब फ्रेंड्स लोन पेयर क्रिएट होगा तो उससे फ्रेंड्स क्या होगा कि फ्रेंड्स स्ट्रांग जो रिपल्सन फोर्स होगा वो फ्रेंड्स उन इलेक्ट्रॉनों के बीच फ्रेंड्स क्या होगा तो क्रिएट होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कंपाउंड की जो फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल होगी और जो फ्रेंड्स उनकी ज्योमेट्री होगी वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी तो वो फ्रेंड्स चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स क्या हो जाएगी तो फ्रेंड्स चेंज हो जाएगी और फ्रेंड्स इस प्रकार की जो फ्रेंड्स जब कंपाउंड की ज्योमेट्री को देखते हैं तब उसे फ्रेंड्स हम इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड कह सकते हैं। तो आई होप आपको हमारा चौथा फैक्ट भी समझ में आ गया होगा कि मान लें फ्रेंड्स कोई सेंट्रल एटम है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लोन पेयर कह सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स बॉन्ड को फॉर्म करता है। फ्रेंड्स क्या कि लोन पेयर बॉन्ड को कह सकते हैं फॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स उनके बीच कह सकते हैं फ्रेंड्स एक बहुत ही स्ट्रांग जो रिपल्सन फोर्स होगा वो फ्रेंड्स उन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रिएट होगा और फ्रेंड्स इससे फ्रेंड्स होगा क्या कि जो फ्रेंड्स उस कंपाउंड की बॉन्ड एंगल और जो फ्रेंड्स उनकी ज्योमेट्री होगी वो फ्रेंड्स उन दोनों को कह सकते हैं चेंज कर देगा, फ्रेंड्स उन दोनों को बदल देगा और फ्रेंड्स इस प्रकार की कंपाउंड की जो फ्रेंड्स ज्योमेट्री होती है या फिर उनकी जो आकृति होती है उसे फ्रेंड्स हम इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड कहते हैं। तो आपको हमारा चौथा फैक्ट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा पांचवा फैक्ट कौन सा है बृहस्पति थ्योरी का। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर फैक्ट है कि इफ सेंट्रल एटम हैज मोर देन वन लोन पेयर देन लोन पेयर शुड बी अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे विल अप्लाई मिनिमम रिपल्सन। इट मींस दैट लोन पेयर शुड बी अरेंज्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारा फैक्ट नंबर 5 भी है तो आप लोग प्लीज इसे भी समझने का प्रयास करना। यानी फ्रेंड्स जो हमारा पांचवा फैक्ट ये फ्रेंड्स आप को ये समझा रहा है कि जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप को बताया था कि जो फ्रेंड्स हमारे कसते हैं बॉन्ड जब फ्रेंड्स हमारे जो सेंट्रल एटम होंगे वो फ्रेंड्स कसते हैं कि लोन पेयर को क्रिएट करेंगी तो फ्रेंड्स उनके बीच जो फ्रेंड्स होगा बहुत ही स्ट्रांग कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा रिपल्सन फोर्स होगा वो फ्रेंड्स क्रिएट होगा और फ्रेंड्स उनकी ज्योमेट्री और फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल को कह सकते हैं फ्रेंड्स चेंज कर देगा जैसे फ्रेंड्स हम इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड कहते हैं। तो ठीक फ्रेंड्स मैंने पांचवा रिलेटेड कह सकते हैं जो पांचवा फैक्ट है ठीक कह सकते हैं फ्रेंड्स चौथे फैक्ट से ही रिलेटेड है कि फ्रेंड्स ये जो फ्रेंड्स इफ सेंट्रल एटम हैज मोर देन वन कह सकते हैं कि लोन पेयर यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल एटम जो फ्रेंड्स कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होगा ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक से ज्यादा फ्रेंड्स लोन पेयर को लेता है। फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स इफ सेंट्रल एटम हैज मोर देन वन लोन पेयर फ्रेंड्स क्या कि मोर देन वन लोन पेयर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल एटम होगा ये मान ले फ्रेंड्स कि एक से ज्यादा फ्रेंड्स वो लोन पेयर को फ्रेंड्स क्या करता है अपने पास रखता है या कह सकते हैं फ्रेंड्स एक से ज्यादा फ्रेंड्स वो लोन पेयर को फ्रेंड्स क्या करता है क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि देन लोन पेयर शुड बी अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे विल अप्लाई मिनिमम रिपल्सन। फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक से ज्यादा फ्रेंड्स लोन पेयर को अपने पास कहते हैं कि ले लेगा या फ्रेंड्स एक से ज्यादा फ्रेंड्स लोन पेयर को अपने पास कहते हैं क्रिएट कर लेगा तो जो फ्रेंड्स उनकी जो लोन पेयर होगी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स उस कंपाउंड की लोन पेयर होगी उनको फ्रेंड्स हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे फ्रेंड्स क्या कहते हैं उनको फ्रेंड्स हमें किस प्रकार से कह सकते हैं उनके कह सकते हैं अरेंज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उनको हमें फ्रेंड्स इस प्रकार से अरेंज करना चाहिए कि दे विल अप्लाई मिनिमम रिपल्सन। फ्रेंड्स क्या कि वो फ्रेंड्स बहुत ही कम फ्रेंड्स रिपल्सन को फ्रेंड्स क्या करें क्रिएट करिए। फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स ज्यादा रिपल्सन को फ्रेंड्स क्रिएट कर देंगे तो उनके जो फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल होगा फ्रेंड्स जो उनके बीच फ्रेंड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा फ्रेंड्स ब्रेक हो जाएगा या फ्रेंड्स बॉन्ड बन तो नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हमें उन दोनों के कह सकते हैं फ्रेंड्स एक से ज्यादा फ्रेंड्स लोन पेयर को कह सकते हैं फ्रेंड्स अपने पास रख ले या फ्रेंड्स एक से ज्यादा फ्रेंड्स लोन पेयर को अपने पास क्रिएट कर ले
तो उनके जो फ्रेंड्स बीच लोन पेयर होंगे उनको फ्रेंड्स हमें इस प्रकार से कह सकते हैं अरेंज करना चाहिए कि जो फ्रेंड्स उनके बीच जो फ्रेंड्स रिपल्सन हो गया फ्रेंड्स का कि उनके जो फ्रेंड्स रिपल्सन फोर्स लगी वो फ्रेंड्स बहुत ही मिनिमम लगे फ्रेंड्स कैसा लगा कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि दे विल अप्लाई मिनिमम रिपल्सन या फिर कह सकते हैं कि इनके बीच जो फ्रेंड्स रिपल्सन फोर्स को फ्रेंड्स बहुत ही मिनिमम हो फ्रेंड्स बहुत ही कम हो और फ्रेंड्स ये होगा कब तो फ्रेंड्स इट मींस दैट लोन पेयर शुड बी अरेंज्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर फ्रेंड्स क्या होगा कि इट मींस फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि दैट लोन पेयर शुड बी फ्रेंड्स उस लोन पेयर को हमें फ्रेंड्स किस प्रकार से अरेंज करना चाहिए तो एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर फ्रेंड्स एक दूसरे से कह सकते हैं कि मैक्सिमम दूरी फ्रेंड्स क्या कि मैक्सिमम दूरी पर रखना चाहिए। तो आई होप आपको हमारा पांचवा फैक्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दोबारा इसे हिंदी में बता दूं फ्रेंड्स कि हमारा पांचवा फैक्ट है क्या। तो मान लिया फ्रेंड्स कि जो हमारा कंपाउंड का जो फ्रेंड्स सेंट्रल एटम है मान लिया फ्रेंड्स कि एक से ज्यादा फ्रेंड्स वो लोन पेयर को अपने पास रख लेता है या फ्रेंड्स एक से ज्यादा फ्रेंड्स लोन पेयर को अपने पास क्रिएट कर लेता है तो फ्रेंड्स उनके हम लोन पेयर को फ्रेंड्स किस प्रकार से करते हैं अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हम अरेंज करें जिससे भी जो फ्रेंड्स उनकी भी जो फ्रेंड्स बॉन्ड का फॉर्मेशन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम किस प्रकार से उनको अरेंज करेंगे तो फ्रेंड्स उनको अरेंज करने के लिए उनको फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अरेंज करेंगे जिनसे कह सकते हैं कि उनके बीच फ्रेंड्स रिपल्सन जो फोर्स लगे हमारे फ्रेंड्स क्या लगे बहुत ही मिनिमम लगे और फ्रेंड्स हम किस प्रकार से उनको अरेंज करेंगे तो उनको फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि उनके बीच जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक दूसरे फ्रेंड्स है जो पहला हमारा लोन पेयर होगा जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा लोन पेयर होगा उन दोनों को फ्रेंड्स हम मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रेंड्स क्या कि अधिकतम ऐसे दूरी पर रखेंगे जहां से फ्रेंड्स उनका बॉन्ड फॉर्मेशन बना भी रहे और फ्रेंड्स बॉन्ड फॉर्मेशन कह सकते हैं ब्रेक ना हो और फ्रेंड्स वो दोनों को कह सकते हैं कि दोनों मतलब फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे मतलब फ्रेंड्स की ये लोन पेयर एक बॉर्डर पर हो गया और फ्रेंड्स दूसरा भी कह सकते हैं लोन पेयर फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि एक बॉर्डर पे हो गया और फ्रेंड्स उन दोनों के बीच कह सकते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन भी रहा है बॉन्ड भी कह सकते हैं कि ब्रेक ना हो फ्रेंड्स बॉन्ड भी ना टूटे और फ्रेंड्स उनकी भी जो फ्रेंड्स रिपल्सन फोर्स वो भी फ्रेंड्स कैसा रहे तो वो भी फ्रेंड्स मिनिमम रहे। तो यही फ्रेंड्स हमारा पांचवा फैक्ट आपसी को समझा रहा है कि जो फ्रेंड्स सेंट्रल एटम होगा उनके भी मान लो फ्रेंड्स एक से ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर हो जाते हैं तो उन दोनों को फ्रेंड्स अधिकतम ऐसी दूरी पर रखना चाहिए जिससे फ्रेंड्स उनकी भी जो रिपल्सन फोर्स हो वो फ्रेंड्स क्या बने तो बहुत ही कम बने। तो अब आपको हमारा पांचवा फैक्ट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखें फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर फैक्ट है कि as the number of lone pair increase the distortion in geometry and bond angle also increase generally the presence of lone pair will decrease the bond angle of compound। तो आप सभी को हमारा छठवां फैक्ट भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग प्लीज इसको भी ध्यान देना कि as the number of lone pair increase है फ्रेंड्स क्या किया फ्रेंड्स मान लिया कि जो लोन पेयर की जो नंबर है फ्रेंड्स क्या कि as the number of lone pair increase है फ्रेंड्स जो लोन पेयर की नंबर है उनको फ्रेंड्स जब हम इंक्रीज करें फ्रेंड्स क्या कि उनको जब फ्रेंड्स हम बढ़ाते हैं तो द डिस्टॉर्शन इन जियोमेट्री एंड बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीज है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स डिस्टॉर्शन की जियोमेट्री फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं कि जो डिस्टॉर्शन इन जियोमेट्री फ्रेंड्स क्या कि जियोमेट्री में जो फ्रेंड्स डिस्टॉर्शन है और जो फ्रेंड्स उनकी भी जो फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल वो फ्रेंड्स क्या होंगे वो भी फ्रेंड्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब फ्रेंड्स हम लोन पेयर को फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स हम लोन पेयर के जो नंबर होंगे उनको जब फ्रेंड्स हम इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रेंड्स जियोमेट्री में डिस्टॉर्शन होगा और जो फ्रेंड्स उनकी भी जो फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा तो वो फ्रेंड्स इंक्रीज होगा जनरली या फिर सामान्य रूप से द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर विल डिक्रीज द बॉन्ड एंगल ऑफ कंपाउंड। ये फ्रेंड्स क्या कि लोन पेयर की सामान्यता कह सकते हैं कि लोन पेयर की उपस्थिति में जो फ्रेंड्स हमारे कंपाउंड का जो बॉन्ड एंगल होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा तो वो फ्रेंड डिक्रीज होगा। तो आप आपको कमाल का छठवां फैक्ट भी समझ में आ गया होगा कि जब फ्रेंड्स हम लोन पेयर को इंक्रीज करेंगे या फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स लोन पेयर के नंबर को फ्रेंड्स हम इंक्रीज करेंगे तो जो फ्रेंड्स हमारे जियोमेट्री में डिस्टॉर्शन और जो फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा तो वो फ्रेंड्स इंक्रीज होगा। और सामान्य रूप से फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर होगा या उसकी फ्रेंड्स उपस्थिति में जो फ्रेंड्स हमारे कंपाउंड का बॉन्ड एंगल होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा तो वो फ्रेंड्स होगा डिक्रीज। तो आपको हमारा छठवां फैक्ट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देन फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर फैक्ट है कि द नंबर ऑफ लोन पेयर कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। जो फ्रेंड्स मान लिया फ्रेंड्स कि हम लोन पेयर की जो फ्रेंड्स नंबर है उनको मान ले फ्रेंड्स कैलकुलेट करना हो फ्रेंड्स कि किस प्रकार से हम जो लोन पेयर की नंबर है उनको फ्रेंड्स हम किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो उनके लिए फ्रेंड्स एक बहुत ही छोटा सा फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सा आपके लिए फ्रेंड्स एक फार्मूला है कि लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडेड एटम्स है। फ्रेंड्स का कि फ्रेंड्स हम लोन पेयर को फ्रेंड्स किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे तो जो फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेगा फ्रेंड्स का कि जो फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेगा उसमें से जो फ्रेंड्स हमारे सराउंडिंग कर सकते हैं कि हमारे एटम्स होंगे उनको फ्रेंड्स हम माइनस कर देंगे तो इससे जो फ्रेंड्स हमारा लोन पेयर
होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप आपको हमारा समझ में हमारा 7वां नंबर फैक्ट भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि हम लोन पेयर के जो फ्रेंड्स नंबर होंगे उनको फ्रेंड्स हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स लोन पेयर इक्वल टू हाइब्रिड आर्बिटर्स माइनस सराउंडेड एटम। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा 7वां फैक्ट होगा जो फ्रेंड्स बहुत ही फार्मूला बेसिक से था, तो आप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम जब कल कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इसके बाद फ्रेंड्स हम बहुत सारे एग्जांपल भी करेंगे। तो हम फ्रेंड्स मैं आपको समझा दूंगा कि फ्रेंड्स इस फार्मूले का फ्रेंड्स हम किस प्रकार से हमें उपयोग करना है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 8वां नंबर फैक्ट कौन सा फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा वो भी फैक्ट है। देन फ्रेंड्स आपसे हमारे 8वें पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसका से फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर बीच में एक लाइन भी लिखना पाया, तो अब इसका मैं फ्रेंड्स पहले पढ़ दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपसे को समझाऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखना कि इफ द हाइब्रिड स्टेट एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल आर सिमिलर देन बॉन्ड एंगल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्रंटल एटम्स एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम्स डिक्रीज द बॉन्ड एंगल ऑफ कंपाउंड decrease because the high electronegativity central atom will attack lone pair strongly, so the magnitude of repulsion force will be low, but as the electronegative decrease the attraction force of frontal atom will reduce, so the magnitude of repulsion force between lone pair will increase। तो अब आपको हमारा 8वां फैक्ट भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक तरीके से आपसे लिखा है कि इफ द हाइब्रिड स्टेट एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम are similar then bond angle depends directly on the electronegativity of frontal atom as the electronegativity central atom decrease the bond angle of compound decrease because high electronegativity central atom will attack lone pair strongly, so the magnitude of repulsion force will be low, but as the electronegativity decrease कह सकते हैं कि decrease the attraction force of frontal atom will reduce, so the magnitude of repulsion force between lone pair will increase। तो ये फ्रेंड्स वहाँ कहते हैं बहुत ही बेसिक था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सा फ्रेंड्स हमारे 8वां नंबर फैक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही हम छोटे छोटे करते हैं, किसी पॉइंट में समझेंगे तभी फ्रेंड्स हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग प्लीज इसको पर ध्यान देना कि इफ द हाइब्रिड स्टेट एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल आर सिमिलर। फ्रेंड्स क्या कि मान लें फ्रेंड्स कि जो फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल मेटल होंगे फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स सेंट्रल मेटल होंगे उनके फ्रेंड्स हाइब्रिड स्टेट और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि लोन पेयर के जो फ्रेंड्स नंबर होंगे फ्रेंड्स क्या कि इफ द हाइब्रिड स्टेट एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल, जो फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल मेटल होगी उसके फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि हाइब्रिड स्टेट और फ्रेंड्स लोन पेयर के नंबर होंगे वो फ्रेंड्स सिमिलर होते हैं फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स वो एक समान होते हैं, तब फ्रेंड्स क्या होगा तो देन बॉन्ड एंगल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्रंटल एटम। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जब फ्रेंड्स तब क्या होगा तो जो फ्रेंड्स वो बॉन्ड एंगल होगा वो फ्रेंड्स डायरेक्टली डिपेंड करेगा, जो फ्रेंड्स डायरेक्टली कह सकते हैं निर्भर करेगा फ्रेंड्स किस पर निर्भर करेगा, तो जो कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस पर फ्रेंड्स वो डायरेक्टली फ्रेंड्स क्या करेगा तो डिपेंड करेगा। तो अब आप सबको हमारा 8वां फैक्ट समझ में आ रहा होगा कि मान ले फ्रेंड्स किसी सेंट्रल मेटल का मान ले फ्रेंड्स क्या आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना, क्योंकि फ्रेंड्स छोटे छोटे पॉइंट में समझेंगे तभी फ्रेंड्स हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल मेटल होगा उसके मान ले फ्रेंड्स कि उसमें जो हाइब्रिड स्टेट और जो फ्रेंड्स कहते हैं कि लोन पेयर के जो नंबर होंगे मान ले फ्रेंड्स कि वो दोनों के दोनों फ्रेंड्स सिमिलर हैं, तो फ्रेंड्स होगा क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल एटम की जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल फ्रेंड्स क्या करते हैं डायरेक्टली फ्रेंड्स क्या करती है तो डिपेंड करती है। तो ये तो फ्रेंड्स आपको पहला हमारा कैसे छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि as the electronegativity central atom decrease the bond angle of compound decrease because high electronegativity central atom will attack lone pair strongly, so the magnitude of repulsion force will be low, but as the electronegativity decrease। या फ्रेंड्स आपसे पहले इसे समझ लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स छोटे छोटे पॉइंट में समझेंगे तभी फ्रेंड्स हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स आपसे को ये समझा रहा है कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम डिक्रीज, मान लें फ्रेंड्स की जो फ्रेंड्स सेंट्रल एटम की जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तब फ्रेंड्स जब वो फ्रेंड डिक्रीज होगी तो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंपाउंड का जो फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल होगा वो भी फ्रेंड्स क्या होगा तो वो फ्रेंड डिक्रीज होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल, यहाँ पर फ्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए था, मैंने फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ही लिखा है तो आप लोग से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर लेना कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम डिक्रीज। फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स सेंट्रल एटम की जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जब फ्रेंड्स वो डिक्रीज होगी तो जो फ्रेंड्स कंपाउंड या फ्रेंड्स क्या कि द बॉन्ड एंगल ऑफ कंपाउंड डिक्रीज, जो फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल कह सकते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड की बॉन्ड एंगल होगी वो भी फ्रेंड्स क्या होगी तो वो फ्रेंड्स डिक्रीज होगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रेंड्स जब फ्रेंड्स डिक्रीज होगी तो फ्रेंड्स उनकी भी जो फ्रेंड्स कंपाउंड का बॉन्ड एंगल होगा वो फ्रेंड्स डिक्रीज होगा। अब फ्रेंड्स ऐसा होगा क्या होगा मतलब फ्रेंड्स किस प्रकार से होगा तो बिकॉज फ्रेंड्स क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम विल अटैक
अट्रैक्ट लोन पेयर स्ट्रांगली। फ्रेंड्स क्या कीजिए फ्रेंड्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल एटम होंगी वो फ्रेंड्स अटैक करेंगे। फ्रेंड्स किस पर अटैक करेंगे, तो जो फ्रेंड्स लोन पेयर होगा उन पर फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रांगली रूप से फ्रेंड्स उन पर अटैक करेंगे। सो यानी फ्रेंड्स इसलिए द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फोर्स विल बी लो। या फ्रेंड्स क्या कीजिए फ्रेंड्स, हमारे रिपल्सन का जो फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड फोर्स होगा वो फ्रेंड्स कैसा होगा, तो फ्रेंड्स बहुत ही लो होगा। फ्रेंड्स क्या होगा, तो बहुत ही कमजोर होगा। बट एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, फ्रेंड्स लेकिन फ्रेंड्स क्या होगा कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, तो वो फ्रेंड्स डिक्रीज हो जाएगी। फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, तो वो फ्रेंड्स डिक्रीज फ्रेंड्स क्या होगी, तो वो फ्रेंड्स नष्ट हो जाए फ्रेंड्स या छीड़ हो जाएगी। तो आप चुका हमारे समझ में आ रहा होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ फ्रंटल एटम विल रिड्यूस। फ्रेंड्स क्या करें फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं फ्रंटल एटम की फ्रेंड्स जो हमारी अट्रैक्शन फोर्स होगी वो फ्रेंड्स क्या होगी, तो वो फ्रेंड्स रिड्यूस होगी। तो सो द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन फोर्स बिटवीन लोन पेयर विल इंक्रीज। जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रिपल्सन फोर्स कैसे कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड फ्रेंड्स का जो फ्रेंड्स रिपल्सन फोर्स का जो फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड है उनके बीच फ्रेंड्स क्या होगा, तो फ्रेंड्स उनकी बीच कह सकते हैं जो फ्रेंड्स लोन पेयर होगा फ्रेंड्स क्या होगा, तो वो फ्रेंड्स इंक्रीज होगा। तो आप चुका हमारा आठवां फैक्ट भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही कह सकते हैं अच्छा सा फैक्ट था, फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट था कि आप लोग चलिए फ्रेंड्स एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। मैं आपको एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मान लो फ्रेंड जो हाइब्रिड स्टेट है और फ्रेंड जो नंबर ऑफ लोन पेयर है किसी भी फ्रंटल एटम का कह सकते हैं फ्रेंड दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं, तो उनके जो फ्रेंड्स उनका बॉन्ड एंगल होता है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि डायरेक्टली रूप से जो फ्रेंड्स सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस पर फ्रेंड्स क्या करता है, तो फ्रेंड्स उस पर डिपेंड करता है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। जस्ट उसके आगे है फ्रेंड्स की जो सेंट्रल एटम की मान लें फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जब फ्रेंड्स तो कह सकते हैं वो फ्रेंड्स जो डिक्रीज होगी तो जो फ्रेंड्स कंपाउंड के जो बॉन्ड एंगल होंगे वो फ्रेंड्स क्या होंगे, तो वो फ्रेंड्स डिक्रीज होंगे। अब फ्रेंड्स ऐसा होगा क्यों, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो फ्रेंड्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल एटम होंगी वो जो फ्रेंड्स स्ट्रांगली कह सकते हैं किसी लोन पेयर पर फ्रेंड्स अटैक करेंगी, तो जो फ्रेंड्स रिपल्सन फोर्स का जो फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड होगा वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो वो फ्रेंड्स लो हो जाएगा। तो इससे जो फ्रेंड्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, तो वो फ्रेंड्स डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे फ्रेंड्स होगा क्यों यार फ्रेंड्स, ये तो फ्रेंड्स इतना फंडा हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स है कि जब सेंट्रल एटम की जो फ्रेंड्स अट्रैक्शन फोर्स हो गया फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे सेंट्रल एटम का जो फ्रेंड्स हमारे कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स होगा वो तो फ्रेंड्स रिड्यूस होगा। तो जो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि उनकी भी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे कहते हैं किसी भी कंपाउंड का फ्रेंड्स किसी भी एटम की जो फ्रेंड्स उनका रिपल्सन फोर्स जो मैग्नीट्यूड रिपल्सन फोर्स होगा वो फ्रेंड्स उस लोन पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स उस लोन पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप आपको हमारा आठवां फैक्ट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ भी अब भी दिक्कत रही हो गई हो तो आपसे भी टेंशन न लेकर जब फ्रेंड्स मैं इस पर कर सकते हैं एग्जांपल्स करवाऊंगा तो आपसे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपसे देखने के फ्रेंड्स लगभग 40 मिनट के करीब हो ही गया है, तो इसका समय फ्रेंड्स आपसे से कर सकता हूं कि फ्रेंड्स आपसे को मैंने इसी में मैं एग्जांपल आपसे को बताना चाहता था, लेकिन फ्रेंड्स आपसे को एग्जांपल बताता तो हो सकता है फ्रेंड्स आपसे को बेस पर थोड़ी इतने से अच्छे तरीके से समझाना ना पाता क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा स्पीड में आपसे को बताता और हो सकता था फ्रेंड्स आपसे को समझ में ना आता। फिर भी फ्रेंड्स आपसे जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स कि थोड़ा सा टफ ही था, आपसे को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे को समझाता भी फ्रेंड्स इतना ज़्यादा टाइम लगा। तो मैं सोचता फ्रेंड्स कि आपसे का जो एग्जाम्पल जो फ्रेंड्स कर सकते हैं कि बहुत सारे जो व्यू पॉइंट है उससे फ्रेंड्स मैं अपने कल वाले वीडियो में बताऊँ। तो फ्रेंड्स आपसे को जो हमारा ये वीडियो था या फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो फ्रेंड्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज तभी फ्रेंड्स आपसे हमारी इस वीडियो को फ्रेंड्स क्या कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे 40 मिनट 50 मिनट लगातार फ्रेंड्स बोलना आप खुद भी बोल सकते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स कितना कर सकते हैं फ्रेंड्स अजीब रहता है फ्रेंड्स, गला फाइनली दर्द होने लगता है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आपसे के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हो फ्रेंड्स मैंने आपसे के लिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ। तो प्लीज फ्रेंड्स आपसे से एक लाइक ही तो मांगता हूँ, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स नए हो या पुराने हो फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें। जब फ्रेंड्स आपसे वीडियो प्रॉपर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपसे क्या जाता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए वाले नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि आप सभी को जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स शेयर करें, क्योंकि जो फ्रेंड्स इसमें वीडियो की शेयरिंग हो रही है फ्रेंड्स लगातार 2000 से 3000 फ्रेंड्स शेयरिंग लगातार इसमें हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स शेयरिंग की मात्रा जैसे मैंने फ्रेंड्स पिछले बार कमेंट किया था तो फ्रेंड्स आपसे फ्रेंड्स बहुत ही सपोर्ट दिया फ्रेंड्स। पिछले बार 2000 होता था लेकिन फ्रेंड्स इस बार कह सकते हैं कि 3000 3500 शेयरिंग फ्रेंड्स एक दिन में हो जा रही है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रॉपर इसी तरह से अपने चैनल को फ्रेंड्स शेयर करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।